अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुरैना में कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाकर किया ज्योतिराज सिंधिया का विरोध। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हुई है। इसका प्लांट महाराष्ट्र में है तथा कुछ आपूर्ति में कठिनाई आ रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात कर रहे हैं। भाई पीछे कहाँ जा रहे हैं? मकबर भाई थोड़ा सा नीचे करना। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है उन्हीं विधानसभाओं में मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं जहाँ उपचुनाव है, सौगात दे रहे हैं भूमि पूजन 17 करोड़ के, ये आरोप है। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो सभी जगह जा रहे हैं। अभी बाढ़ के समय हम लोगों ने देखा कि वो छिंदवाड़ा भी गए, वो होशंगाबाद भी गए, वो सीहोर भी गए। यहाँ पर तो कोई उपचुनाव था नहीं। अभी जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है उसके समय रहते जो शासकीय कार्यक्रम है आचार संहिता के पूरे हो जाए, इसलिए ये कार्यक्रम बने हैं। जो भी भूमि पूजन उद्घाटन के कार्यक्रम है आचार संहिता लगने के पहले संपन्न हो जाए, इसलिए ये कार्यक्रम बने। देखिए, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, इसके लिए आवश्यकता है कि और अधिक प्रचार प्रसार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कैबिनेट में इस बात के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग को दिए हैं कि अधिकतम नगरीय क्षेत्रों में लोग मास्क का उपयोग करें। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। शासकीय स्तर पर तो हम लोग जो प्रयास हो सकता है वो कर ही रहे हैं, परंतु क्रिएटिव संस्था के द्वारा एक आज इको फ्रेंडली ट्रेन यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जो पूरे शहर में, राहुल अग्रवाल जी उसको देखते हैं, पूरे शहर में ये घूमेगी और कोरोना के खिलाफ प्रचार प्रसार, कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार ये इको फ्रेंडली ट्रेन के माध्यम से होगा। देखिए, ये बात ध्यान में आई है कि कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई में इसका प्लांट महाराष्ट्र में है और कुछ आपूर्ति में कठिनाई आ रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से या तो बात हो गई होगी या बात होगी, जिससे कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की कमी ना हो। और विकल्पों पर भी सरकार विचार कर रही है। साथ में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, इसलिए वो भी उद्धव ठाकरे जी से बात करें कि मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन ना रोकी जाए। कल मंत्रियों को 2 टूक कहा गया है, किसी भी सूरत में जीतने चाहिए। क्या बीजेपी के जो अपने मंत्री हैं तो कहीं न कहीं कुछ कमी दिखा रहे हैं? सर, कार्रवाई की बात भी कहिएगा, जीतते नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। कल राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्रद्धेय संतोष जी ने अनेक बैठकें ली हैं। उसमें एक माननीय मंत्रियों की भी बैठक थी। मंत्रियों की बैठक में मंत्रियों को पूर्व से किसी को 2 विधानसभा, किसी को 1 विधानसभा का दायित्व पार्टी के द्वारा सौंपा गया है।
उसकी समीक्षा माननीय संतोष जी ने की है और सभी से ये आग्रह और निर्देश दिए हैं कि अधिकतम समय जिसको जिस विधानसभा का दायित्व दिया गया है वहाँ पर अधिकतम समय दें और पार्टी की विजय हो इसके लिए प्रयास करें। कुछ तो चिंता होगी सर, तब तो इस तरह से हड़बड़ी टाइप की दिख रही है। कुछ चिंता दिख रही होगी तब तो हड़बड़ी टाइप की दिख रही भाजपा। देखिए, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हम लोगों की तैयारी कई महीने से चल रही है और हम लोग सभी 27 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं, परंतु चुनाव प्रबंधन में किसी प्रकार की कमी न रह जाए इसके लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व लगातार समीक्षा करता है। आज कल बीएल संतोष जी ने कहा है जहाँ पर अगर उपचुनाव नहीं जीत पाए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी, उनके दायित्व का बोध कराया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई माइनस मार्किंग होगी। आपके क्षेत्र में भी चुनाव है देखिए, भार्गव जी की जिम्मेदारी भी है जिताने की। सागर जिले में एक विधानसभा पर उपचुनाव है, सुरती विधानसभा पर। संयोग से मैं इसके पहले 2 बार वहाँ से विधायक रहा हूँ और प्रभारी का दायित्व भी मुझे है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी से मैं नेतृत्व करता था, कांग्रेस से गोविंद सिंह जी करते थे। अब दोनों साथ में हैं तो वहाँ चुनाव बचा क्या, एक तरफा चुनाव हो गया वहाँ। ने मध्य प्रदेश की काफ़ी तारीफ की, 3 लोगों से उन्होंने संवाद भी किया। उन्होंने ये भी कहा है कि अब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक या 2 नई और योजनाएं भी लेके आ रहे हैं, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरीके की तैयारी है? देखिए, कल का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश सरकार को काम किया है। एक जगह झाड़ू बनाने का काम किया, एक जगह वो फुल्की चाट का ठेला, उनके पति का स्वास्थ्य खराब था तो पत्नी ने शुरू किया, उसमें उनकी मदद हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एक बार ज़रूर आएंगे चाट खाने। और एक हमारे सांची में जो सब्जी का काम करते हैं, जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, लोगों का सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल होता है, वो अपने ठेले पर पूरा उसका रखे हुए थे सिस्टम, स्मार्टफोन वगैरह। तो उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की है और इसलिए इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 1,08,000 लोगों को ये दिया है। अगर चुनाव का होता तो 1,08,000 अकेले 3 विधानसभा में या 27 में कर देते, इसलिए पूरे प्रदेश में ये हुआ। इंदौर में शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड का खुलासा हो गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनसे 3 देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।